गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी एल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में पार्टनरशिप अकाउंट का एक टॉपिक इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डिस्कस करके प्रॉब्लम विथ सॉल्यूशन समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। सबसे पहले आप देखो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है क्या। The investment fluctuation reserve is a reserve created out of profit to meet the fall in market value of investment। हम लोग जो इन्वेस्टमेंट परचेज करके रखे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स है, उसका मार्केट वैल्यू फॉल कर सकता है जिससे हमको लॉस होगा। तो उस लॉस के अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व एक स्पेसिफिक रिजर्व क्रिएट करके रखते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट्स, जिससे उस फ्लक्चुएशन लॉस को एडजस्ट कर सके। एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, जो भी बोलिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे उसके बारे में डिटेल। 1 नंबर, इफ बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू इज सेम। अगर हमारे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट सपोज 50,000 का है, ये हुआ बुक वैल्यू, अब मार्केट वैल्यू भी 50,000 है, दोनों ही सेम होता है, तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में अमाउंट है उसको ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ट्रांसफर कर देंगे इन देयर कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। कहने का मतलब इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में कोई भी प्रकार का डिस्टरबेंस नहीं हुआ। जो बुक वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फ्री रिजर्व की तरह ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। आगे देखिए, इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के बारे में है तो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर बुक वैल्यू से कम है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में उसको एडजस्ट करेंगे। यहाँ देखिए, फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इसको आप समझो इन्वेस्टमेंट आपका 50,000, अब फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, और जबकि मार्केट वैल्यू आपका से 45। तो यहाँ 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 45 हुआ, 5,000 वैल्यू रिड्यूस हुआ, जबकि फ्लक्चुएशन में 20,000 है। तो 5,000 इससे मेकअप कर देंगे तो भी 15,000 बच जाएगा, जिसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ देखिए लिखा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू द एक्सटेंट ऑफ फॉल इन वैल्यू इज ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड एक्सेस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व फुल्ली डेबिट हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट होगा कितना से, तो बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू का डिफरेंस 5,000 से। अब बाद बाकी जो बच जाएगा ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ओके, तो देखना होगा, पहले देखे इन्वेस्टमेंट है जिसका बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू पूरा दोनों सेम है, तो पूरा फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। दूसरे केस में देखें, इन्वेस्टमेंट का बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू थोड़ा सा कम है, तो जितना इन्वेस्टमेंट का वैल्यू रिड्यूस हुआ उसको फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करेंगे, और एक्सेस फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 2 नंबर देखिए, फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब इसको समझिए, बुक वैल्यू सपोज 50,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, अब मार्केट वैल्यू 30,000। तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कितना कम होगा, 20,000, और रिजर्व कितना है 20,000। इसका मतलब दिस रिजर्व फुल्ली यूटिलाइज टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और रिजर्व में कोई एक्सेस नहीं बचेगा, कोई प्रॉफिट नहीं बचेगा, तो इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ देखिए, द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहाँ देखिए नो अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, द फ्लक्चुएशन रिजर्व टू इन्वेस्टमेंट। यहाँ था एडजस्ट करने के बाद कुछ बच गया, जो बच गया ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए, यहाँ फुल्ली एडजस्ट हो गया, कुछ बचा नहीं, तो और एक हो सकता है शॉर्टेज का केस। fall in the value more than the investment fluctuation reserve।
वैल्यू फॉल किया मोर देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसको समझिए बुक वैल्यू 50,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, मार्केट वैल्यू से 25,000। तो इन्वेस्टमेंट का दाम यहाँ पर 25,000 कम हो गया, 50 का बुक वैल्यू, मार्केट में 25 कम हो गया, 20,000 हमको फ्लक्चुएशन रिजर्व से सपोर्ट मिल जाएगा, 5,000 हमको रिवैल्यूएशन के थ्रू हेल्प लेना होगा। यहाँ देखिए, इन दिस सिचुएशन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है फॉल इन द मार्केट वैल्यू ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन। और लॉस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, ओके, टू इन्वेस्टमेंट आया, और जो डिफरेंस हो गया देखिए रिवैल्यूएशन डेबिट। अब इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ऐसे करके आपको ये रोमन 1, 2, 3 तीन सिचुएशन मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू थोड़ा सा फॉल हुआ, फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कीजिए, फ्लक्चुएशन रिजर्व के बैलेंस को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। 100% फॉल किया, फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर दीजिए, नो प्रॉफिट नो लॉस। आज ज़्यादा ही फॉल कर गया, फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट करने के बाद और जो फॉल है उसको रिवैल्यूएशन से एडजस्ट कीजिए, और उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में रिवैल्यूएशन को बांट देंगे। ओके, अब एक सिचुएशन आएगा जब मार्केट वैल्यू ही ज़्यादा हो जाएगा, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन बुक वैल्यू। आप इसको समझ सकते हो जैसे बुक वैल्यू 50,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व 20,000, अब मार्केट वैल्यू 60,000। यहाँ देखिए, बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू बढ़ गया, 10,000 यहाँ प्रॉफिट हुआ, अब फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा का पूरा प्रॉफिट होगा। तो पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए, इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा दिए, इन्वेस्टमेंट टू रिवैल्यूएशन, इस रिवैल्यूएशन को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए। ठीक है, तो तीन ही सिचुएशन होगा। जब दोनों वैल्यू सेम रहेगा तो रिजर्व बांट लीजिए। ओके, मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू सेम हुआ, 100% रिजर्व बांट लीजिए। बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू थोड़ा कम हुआ, उसको रिजर्व से एडजस्ट करके बैलेंस बांट लीजिए। पूरा का पूरा कम हो गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। ज़्यादा कम हो गया, रिवैल्यूएशन से मान एडजस्ट कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट का ही दाम इंक्रीज कर गया तो रिजर्व को तो बांटना ही है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट को भी बांट लेंगे। ठीक है, चलिए इसको प्रॉब्लम के साथ सोल्व करके समझने का कोशिश करते हैं। ओके, ये रख दिए एक प्रॉब्लम। यहाँ देखो, ABC पार्टनर है जिनका रेशियो है 3:1। डी का एडमिशन होगा 1/4 शेयर के लिए 1 अप्रैल 17। बैलेंस शीट का एब्स्ट्रैक्ट दिया है। इन्वेस्टमेंट जिसमें देखिए 5 लाख है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 है। ये 5 केसेस है। केस नंबर 1 में कोई अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अगर कोई अदर इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है तो ये 3,30,000 का 30,000 पूरा प्रॉफिट माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। चलिए उसका एंट्री भी करके दिखा देते हैं। केस 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पूरा 30,000 को प्रॉफिट मानना है। टू ए कैपिटल, ओके, टू बी कैपिटल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, टू सी कैपिटल ओल्ड रेशियो 3-2-1 है। 15,000, 10,000, 5,000। नरेशन होगा बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। एक बार फिर से आप देख लो, अंदर इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, रिजर्व है 30,000, नीचे देखो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है
तो रिजर्व 30,000 को पूरा प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए। केस नंबर 2, बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू एग्जैक्ट 5 लाख। तो 5 लाख का 5 लाख मैच कर गया, नो लॉस नो गेन। तो ये जो 30,000 फ्लक्चुएशन रिजर्व है पूरा का पूरा प्रॉफिट मान लिया जाएगा, होल प्रॉफिट है। केस 1 की तरह इसको भी बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट पूरा 30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। पूरा प्रॉफिट मान लिए ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 3-2-1 का रेशियो है, 15-10-5। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। ओके, तो 2 केसेस हो गया। पहला केस में कोई इंफॉर्मेशन नहीं था, पूरा प्रॉफिट मान के ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिए। दूसरे केस में बुक वैल्यू 5 लाख, मार्केट वैल्यू 5 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो 30,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दिया। केस नंबर 3 में देखिए मार्केट वैल्यू 482, तो मार्केट वैल्यू फॉल हुआ 18,000। 5 लाख बुक वैल्यू, मार्केट 482, इसका मतलब मार्केट वैल्यू फॉल हुआ 18,000। तो जो 18,000 इन्वेस्टमेंट का फॉल है फ्लक्चुएशन रिजर्व से मेकअप करेंगे। तो 30,000 से अगर 18,000 फॉल को एडजस्ट करते हैं तो यहाँ बैलेंस बचेगा 12,000। 12,000 को फिर ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। तब सबसे पहले 18,000 फॉल को एडजस्ट करते हैं। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 18,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 18,000 being value of investment decreased। तो इन्वेस्टमेंट का दाम 18,000 कम हो गया, फ्लक्चुएशन रिजर्व से मेकअप कर दिए। उसके बाद भी फ्लक्चुएशन रिजर्व में अभी 12,000 बचा हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वहाँ 12,000 अभी भी बचा हुआ है। टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। तो वो जो 12,000 बचा हुआ था ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 6,000, 4,000, 2,000, दैट इज 3:1 का रेशियो है। बीइंग एक्सेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। ओके, तो 3 केसेस हो गया। एक बार फिर से देख लो। अंदर 5 लाख, बाहर इंफॉर्मेशन नहीं है, 30,000 प्रॉफिट बांट दिए। अंदर 5 बाहर 5, तो पूरा दाम टाई हो गया, नो लॉस, 30,000 प्रॉफिट बांट दिए। अंदर 5 बाहर 482, फॉल हुआ 18,000, फ्लक्चुएशन रिजर्व से 18,000 एडजस्ट किए, 12,000 बच गया, 12,000 बांट दिए। केस 4 देखिए, अंदर 5 नीचे 455, तो यहाँ फॉल हो रहा है 45। अंदर 5 लाख है, मार्केट वैल्यू 455, तो फॉल हुआ 45,000। तो 30,000 तो इससे मेकअप होगा। अब 15,000 जो बचा वो रिवैल्यूएशन से होगा, और फिर रिवैल्यूएशन लॉस माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो केस नंबर 4 में इन्वेस्टमेंट का दाम वैल्यू 45,000 कम हुआ है, 30,000 फ्लक्चुएशन रिजर्व से एडजस्ट कर देंगे।
केस नंबर 4, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 वो सपोर्ट करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 15,000 वहां से सपोर्ट लेना होगा। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 45, इन्वेस्टमेंट का दाम 45 कम हुआ था। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट डिक्रीज्ड, तो इन्वेस्टमेंट का दाम 45 कम हुआ, 30,000 तो फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज हो गया, 15,000 जो एक्सेस हुआ वो रिवैल्यूएशन में लॉस माना जाएगा। इसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ए बी सी डेबिट टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन 15, ओल्ड रेशियो 7.5, 5, 2.5, 3, 2, 1। बीइंग लॉस ऑन रिवैल्यूएशन डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो 3:1। ओके, लास्ट केस, केस नंबर 5 में देखो, इन्वेस्टमेंट बुक में है 5 लाख, मार्केट में है 24,000, तो ये इंक्रीज कर गया। बुक में है 5 लाख, मार्केट में है 24,000, तो इन्वेस्टमेंट का दाम 24,000 बढ़ गया। ये हुआ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। इन्वेस्टमेंट का दाम 24,000 बढ़ाएंगे, 24,000 प्रॉफिट होगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। और ये 30,000 जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था पूरा का पूरा ही फ्री हो गया, पूरा का पूरा रिजर्व फ्री हो गया, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लिया जाएगा। ओके, उसके लिए आते हैं केस नंबर 5। इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 24,000 दाम बढ़ा। बीइंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्रीज्ड, तो ये जो 24,000 इन्वेस्टमेंट का दाम बढ़ा, ये मेरे लिए रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 24,000 टू ए कैपिटल, टू बी कैपिटल, टू सी कैपिटल। ओल्ड रेशियो में बांटेंगे 12,000, 8,000, 4,000। बीइंग प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर्ड इन ओल्ड रेशियो 3:1। जो फ्लक्चुएशन रिजर्व में 30,000 था वो 30,000 अब 100% प्रॉफिट माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 30,000 टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। ओके, अब इसको बांटना है 15,000, 10,000 और 5,000। बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बीइंग इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन
ओल्ड रेशियो 3:1। ठीक है, एक बार इन शॉर्ट आप फिर से देख लो। यहां ध्यान दो, इन्वेस्टमेंट है 5 लाख, अदर इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा 30,000 प्रॉफिट, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। इन्वेस्टमेंट 5 लाख, मार्केट 5 लाख, नो प्रॉफिट नो लॉस, 30,000 ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। यहाँ 5 लाख 482, 18,000 फॉल किया, 18,000 फॉल किया, इससे मेकअप कर देंगे, 12,000 बच जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। 5 लाख 455, 45,000 फॉल किया, बहुत ज़्यादा फॉल है, 30,000 फॉल, इससे मेकअप कर देंगे। अब 15,000 रिवैल्यूएशन बचेगा, वो रिवैल्यूएशन लॉस माना जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। अंदर 5 लाख, बाहर 524, दाम बढ़ गया, 24,000 रिवैल्यूएशन कर देंगे, ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, और 30,000 पूरा फ्री हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जरूर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू, बाय।